हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम ड्राइंग स्टडी करने वाले हैं, स्पेसिफिकली पाइल फाउंडेशन की ड्राइंग। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको पहले क्या देखना है ड्राइंग में, क्या रीड करना है आपको और कैसे रीड करना है। तो गाइस, किसी भी ड्राइंग को सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको उस ड्राइंग का नंबर और ड्राइंग का टाइटल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम टाइटल देख लेते हैं। इसका टाइटल है आरसी डिटेल एट फाउंडेशन लेवल। तो ये स्पेसिफिकली ये फाउंडेशन ड्राइंग है। और फाउंडेशन में इसमें दो टाइप के फाउंडेशन है। यहाँ पर आप इस देख सकते हो, ये बिल्डिंग का फाउंडेशन प्लान है। तो इस पार्ट में यहाँ पर आइसोलेटेड फुटिंग्स दिख रही होगी आपको कुछ। और जो राइट पोर्शन है इतना वाला, यहाँ पे हम लोग पाइल फाउंडेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने प्रपोज किया है माइक्रो पाइल्स और ओडेक्स पाइल। तो होम देखते हैं किस तरह यहाँ पे आपको उसका डिटेल दिया गया है। तो सबसे पहले टाइटल देख लिया आपने, उसके बाद आपको देखना है जनरल नोट्स। जनरल नोट्स में आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट, लैप लेंथ वगैरह जो रिइंफोर्समेंट की होती है वो दी गई होगी। तो ये जनरल नोट्स सारे ड्राइंग्स के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब ये फाउंडेशन के लिए भी एप्लीकेबल होगा और जो ऊपर की ड्राइंग्स होगी फ्लोर की उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो जनरल नोट्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये मोस्टली आपको पता ही होगा, अगर आप बहुत सारी ड्राइंग रेफर करते हो तो ये उसमें सेम ही होगा। फिर आएगी स्पेशल नोट्स इस फाउंडेशन के बारे में, तो वो आपको रीड करना ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ नोट्स यहाँ पे दिए गए विथ रिस्पेक्ट टू दिस ड्राइंग। उसने लिखा है कि ऑल लेवल्स आर विथ रिस्पेक्ट टू द फिनिश ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पे कई जगह पे लेवल दिए गए होंगे, मतलब पाइल कैप अगर प्रोवाइड कर रहा होगा वहाँ पे, तो पाइल कैप का टॉप लेवल, बॉटम लेवल वगैरह नोटिफाई किया होगा। जैसे कि ये पाइल कैप शो किया है, यहाँ पे उसका लेवल दिया हुआ है। फिर सेफ बियरिंग कैपेसिटी वगैरह लिखी गई है। और फिर ओडेक्स पाइल कवर शुड बी 50 mm। कवर कितना देना है फुटिंग के लिए, ये सब स्पेसिफिक डिटेल्स है फॉर दिस पर्टिकुलर ड्राइंग ओनली। सो गाइस, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंडेंट होगा, स्पेशल जो नोट्स होंगे तो वो आपको हर प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको रीड करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे प्लान किस तरह दिया गया है। तो ये बेसिकली प्लान है इतना। तो यहाँ पर कुछ कॉलम्स है, इस इन दो कॉलम के लिए एक पाइल कैप इतना दिया गया है। जो आपको फिगर्स दिख रहे हैं, जो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और ये अलग अलग फिगर्स दिख रहे हैं, वो एक्चुअली पाइल कैप्स है। इस कॉलम के लिए ये पाइल कैप है। तो पाइल कैप का नेमिंग दिया है PP2 और कॉलम नंबर है C41। उसी तरह गाइस यहाँ पर दिया है C40 कॉलम, उसके लिए पाइल कैप है PP1। ठीक है। फिर ये दो कॉलम है C38 और C39, उसके लिए पाइल कैप PP6 है। उसी तरह यहाँ पे एक शेयर वॉल दिया हुआ है, लिफ्ट वॉल एक्चुअली। सो उसके लिए एक बड़ा सा पाइल कैप इस तरह यहाँ पे दिया गया है। तो जो आपको ऊपर से दिख रहा है वो होता है आपका पाइल कैप, और उसमें जो सर्कल्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, वो है पाइल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ पाइल्स छोटी है और कुछ पाइल्स आपको बड़ी दिख रही होगी यहाँ पे। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द डायमीटर ऑफ द पाइल वो उस तरह से शो किया गया है। ये 600 की पाइल है और ये उससे छोटी है, हम उसका डाया देख लेंगे आगे। तो बेसिकली आपको प्लान से एक आइडिया पता चल गया रहेगा कि आपकी पाइल्स कहाँ कहाँ है और कितने पाइल कैप्स हैं, पाइल कैप के शेप्स कैसे कैसे है और कहाँ कहाँ लोकेटेड है। सो गाइस, आपने नोट्स पढ़ लिए, प्लान देख लिया आपने, आपको पता चल गया रहेगा, बेसिक आइडिया पता चल गया रहेगा कि पाइल कैप कितने हैं, कहाँ है और कौन सी पाइल है। अब उस पाइल की डिटेल्स आपको मिलेंगी पाइल डिटेल्स में यहाँ पर। तो ये बड़ा सा एक टेबल दिया गया है इधर, इसमें काफ़ी कुछ डिटेल्स है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पाइल की। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हो पाइल डाया लिखा हुआ है। तो यहाँ पर चार टाइप की पाइल है। एक 600 mm की है, एक 260 mm की है और एक 260 mm की ओडेक्स पाइल है। शायद ये दोनों डाया सेम है, मगर यहाँ पे नीचे कुछ अलग अलग होगा उस तरह से, इसलिए दोनों का लीजेंड भी अलग है। फिर 800 mm की एक पाइल है। उसी तरह से हर एक पाइल का लेजेंड्स अलग है। ये हैच्ड है, फिर ये नॉन हैच्ड है, फिर ये इसके अंदर छोटा सा ब्लैक डॉट है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से वहाँ पे शो किया गया रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है, ये वाला है। फिर नंबर ऑफ़ फाइल्स कितनी है वो यहाँ से आप ऐड अप करके निकाल सकते हो कि कितनी टोटल फाइल्स आपको करनी है गाइज। उसके बाद में आपको देखना है कि कंक्रीट का ग्रेड कौन सा है, वो यहाँ पे नोटिफाई किया गया है।
600 mm पाइल के लिए M40 का ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करना है। फिर यहाँ पर स्पेसिफाई किया उन्होंने कि ओडेक्स पाइल अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वहाँ पर आपको सीमेंट सैंड ग्राउट ही लेना है विद द केमिकल CBX 100। तो ये एक ग्राउट होता है, ग्राउट मटेरियल होता है फ्लोएबल। पाइल का डाया एक्चुअली बहुत छोटा है, इसमें अगर आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो तो कवर वगैरह बहुत कम हो जाती है, कंजेस्टेड हो जाता है रेनफोर्समेंट। तो नॉर्मल कंक्रीट इस टाइप की पाइल में हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, इसीलिए यहाँ पे सीमेंट सैंड ग्राउंड यूज़ करेंगे हम लोग। स्ट्रेंथ वगैरह सेम ही आती है दोनों की, M40 है तो M40 ही आएगी, तो ग्राउट जो होगा वो M40 का ग्राउट होगा। फिर काफ़ी कुछ डिटेल दी गई है रिलेटेड टू कंक्रीट। तो अभी यहाँ पे सीमेंट अगर अगर आप कंक्रीट यूज़ कर रहे हो तो उसकी डिटेल्स भी दी गई है, सीमेंट कंटेंट कितना चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो कितना चाहिए, स्लम्प वगैरह कितना चाहिए। वो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी क्योंकि ये ग्राउट है, इसमें सिर्फ सीमेंट और सैंड यूज़ किया गया होता है। फिर दोस्तों कंक्रीट तो आपने पढ़ लिया, कंक्रीट क्या कौन सा देना है आपको। फिर आता है स्टील, क्योंकि ये RCC स्ट्रक्चर है तो उसमें स्टील तो आएगा ही। तो रेनफोर्समेंट का डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो हम स्पेसिफिकली ओडेक्स पाइल के बारे में देखेंगे क्या डिटेल है। तो ये हमारी ओडेक्स पाइल है, तो उसमें लिखा गया है कि वर्टिकल बार्स जो होंगे वो होंगे 5 बार्स और 12 mm के होंगे। उसी तरह 20 mm के 5 बार्स होंगे ये वाली ओडेक्स पाइल में। इसलिए लोग ने दोनों को अलग अलग बताया था, क्योंकि इसमें डाया थोड़ा ज़्यादा दिया है उन्होंने रिइंफोर्समेंट बार का। फिर रिंग दी गई है 8 mm की एट ए डिस्टेंस ऑफ 115 mm, और 12 mm की मास्टर रिंग देना है एट ए स्पेसिंग ऑफ 1 मीटर। तो इसकी डिटेलिंग कैसी होती है मैं आपको भी बताता हूँ। तो वो पाइल का सेक्शन यहाँ दिया गया है इस तरह से। ये आपका पाइल है, ये पाइल कैप है ऊपर, और यहाँ से ऊपर से कॉलम स्टार्ट हो रहा है। सो आपने वर्टिकल बार जो देखा था 5 बार्स 12 mm के, तो ये वो 5 बार थे, 1 2 3 4 5 ये बार्स हो गया। फिर उसमें ये लिखा था कि जो 8 mm के हो गए बार वो 115 mm सेंटर टू सेंटर हो गए, तो ये हेलिकल बार्स होते हैं। तो आप ये देख रहे हो ना, इस तरह से जा रहा है, स्पेसिंग है दोनों की 115, और ये हेलिकल है इस तरह से। ठीक है, ये हो गया, ये मेन आपके इन्फोर्समेंट है जो लोड कैरी करते हैं। फिर उन्होंने और एक चीज़ दिया है, 12 mm का एक मास्टर रिंग देना है एट ए स्पेसिंग ऑफ 1 मीटर। तो मास्टर रिंग मतलब क्या है, एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर एक मास्टर रिंग इस तरह से यहाँ पर आ गई जो एनसर्कल करती है पूरी पाइल रिइंफोर्समेंट को, एक यहाँ आ गई, फिर 1 मीटर पे एक यहाँ पर आएगी, फिर एक यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी, फिर यहाँ पर आएगी। इसका बेसिक पर्पज़ यही होता है गाइस कि पूरे केज को होल्ड करने के लिए एक एक बार प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये फैल सकता है या फिर स्लिप हो सकता है अंदर से, तो जो हेलिकल बार होंगे वो स्लिप हो जाएंगे। ओके, सो अगर आपकी पाइल 12 मीटर से ज़्यादा आती है, 12 मीटर का एक बार होता है, तो अगर ज़्यादा आ जा रही तब क्या करोगे। सो आपको क्या करना होगा, जो लैपिंग प्रोवाइड करते हो आप उसको वेल्ड करना होगा आपको। सपोज यहाँ तक कि 12 मीटर पे कट ऑफ हो गया, दूसरा आप ऊपर से जब केज डालोगे तो उसको ओवरलैप करोगे और उसको वेल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप उसे क्रेन वगैरह से उठा कर पाइल के अंदर डालते हो तो उस वक्त वेल्ड करना ज़रूरी होता है, वरना अगर आप बाइंडिंग वायर्स यूज़ करते हो तो शायद से चांसेस है स्लिप होने के, इसीलिए वेल्डिंग यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पे टर्मिनेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है। टर्मिनेशन क्राइटेरिया मीन्स ये होता है कि पाइल को कहाँ टर्मिनेट करना है, कहाँ हमें रुकना है बोर करने से। मतलब अब बोरिंग स्टार्ट कर दिया आपने 0 लेवल पे, आप ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट किया, तो कितनी डीप जाके आपको रुकना है, तो वो यहाँ पर किया गया। Pile can be terminated earlier if hard rock is encountered, which makes it practically impossible for piling equipment to penetrate further or less than 200 mm in 10 minutes of drilling with rotary rig of top capacity 130। अभी नॉर्मली जो पाइल मशीन अवेलेबल है वो 130 की तो होती नहीं है, वो 180 की होती है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है वो। तो उसका पेनेट्रेशन यानी जो पेनेट्रेशन रेट होता है उसका कितने टाइम में अंदर जा रहा है। अगर 200 mm पेनेट्रेट करती है अगर 10 मिनट के अंदर या उससे कम करती है, मतलब हार्ड रॉक लग गया और आपको वहाँ पर स्टॉप कर देना चाहिए। सपोज़ कभी कभी क्या होता है, हार्ड रॉक लग जाता है लेकिन पेनेट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 300 mm जा रहा है, 400 mm जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि वो हार्ड रॉक मतलब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वो कि उतना लोड ले सके। तो जियो टेक्निकल कंसल्टेंट ने हमें क्राइटेरिया ये दिया है कि 200 mm इन लेस दैन
10 मिनट, सॉरी लेस देन 200 mm इन 10 मिनट्स। फिर आता है सॉकेटिंग। ठीक है, सॉकेटिंग मतलब कितना डीप आपको हार्ड रॉक के नीचे आना है, सॉकेट करना। अभी सपोज ये आपका हार्ड रॉक लेवल है, ठीक है, यहाँ पे आपका हार्ड रॉक लग गया, तो उसके अलावा आपको नीचे कितना जाना है पाइल को लेके, ताकि वो पाइल को होल्ड कर सके हार्ड रॉक। सॉकेटिंग करना उसको बोलते हैं। तो उन्होंने दिया क्राइटेरिया 6 मीटर का। तो इन केस अगर आपका हार्ड रॉक लग जाता है सपोज 10 मीटर पे, 10 मीटर पे आपको रुकना नहीं है, आपको 6 मीटर और नीचे जाना है, यानी 16 मीटर की आपकी पाइल बन जाएगी। फिर मिनिमम पाइल लेंथ बिलो द पाइल कैप। अभी ये पाइल कैप है आपका, उसके नीचे मिनिमम आपको कितना रखना है। इनकेस हो सकता है आपका हार्ड रॉक यहीं लग जाए, तो ऐसा नहीं, आप यहाँ पे स्टॉप नहीं करोगे। प्लस अगर सपोज आपको सॉकेटिंग भी, सब सॉकेटिंग वगैरह मिला के अगर आपका पाइल कैप के नीचे यहीं कहीं आ जा रहा है टोटल लेवल पाइल का, तो वो नहीं चलेगा। उसका क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया। तो इट शुड बी 1.86 मीटर्स टाइम्स 6.2 टाइम्स डी। यहाँ पे डी होगा आपका डायमीटर ऑफ द पाइल। फिर गाइस आता है उसके बाद में पाइल कैपेसिटी। तो उन्होंने यहाँ पे क्राइटेरियाज दिए गए, वर्टिकल में कितना लोड लेगा पाइल, लैटरल लोड कितना लेगा, अपलिफ्ट कितना लेगा। तो अलग अलग पाइल्स के हिसाब से दिया है। तो 600 का पाइल का उन्होंने दिया है वर्टिकल लोड ले लेगा 280 टन्स। तो 600 की पाइल डाया ज़्यादा है, स्टील ज़्यादा है, कंक्रीट अच्छा है, इसलिए इसकी वर्टिकल कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। और ओडेक्स पाइल की साइज़ छोटी है, लेकिन उसी तरह से लोड कम लेता है वो। लेकिन जो ओडेक्स पाइल होती है वो ग्रुप में काम करती है, जैसे कि आप देख सकते हो। इस पाइल इतने से सिर्फ पाइल कैप में यहाँ पे 8 पाइल दी गई है। तो भले ही वो एक लोड कम ले रहा है, लेकिन एज अ ग्रुप काम करते हैं वो। तो ओडेक्स पाइल हम यूजुअली कहाँ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका जो रॉक होगा बहुत वीक होगा हार्ड रॉक, या फिर हार्ड रॉक आपका स्लोपिंग फॉर्म में होगा, वहाँ पे आप 600 का पाइल बोर ही नहीं कर पाते हो, तो उस केस में हम ओडेक्स पाइल देते हैं। फिर लैटरल लोड्स भी दिए गए। तो लैटरल लोड यहाँ पे 12 टन्स का ले लेता है, ये 9 टन ले लेता है। और अपलिफ्ट ये 60 टन्स ले लेता है और ये 55 टन्स ले लेता है। फिर गाइस होता है पाइल एक्सेंट्रिसिटी। अब पाइल एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है, सपोज मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो पाइल नंबर P20 का एक सेंटर है सर, कुछ तो एक सेंटर होगा एज पर द कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लान, कुछ तो सेंटर होगा उसका। तो उस सेंटर से अगर पाइल आपने यहाँ पे बराबर स्टार्ट किया, सपोज आपने यहाँ पे बराबर स्टार्ट किया बोरिंग करना, बट किसी भी रीज़न की वजह से आपकी पाइल रिग शिफ्ट हो जाती है या कुछ मोमेंट्स आ जाता है पाइल के अंदर, सॉरी पाइल रिग के अंदर, कुछ भी हो सकता है गाइस। तो उस केस में अगर बॉटम पे जब आपका हार्ड रॉक जहाँ पे लगता है उस पॉइंट पे अगर आपका जो सेंटर पॉइंट है वो 50 mm शिफ्ट हो जाता है, तो वो उतना अलाउेबल है। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, यानी 70 mm हो जाता है, 100 mm हो जाता है, तो उस पाइल को हमें उसी वक्त डिस्कार्ड कर देना चाहिए। उस पाइल में हमें कंक्रीट नहीं डालना चाहिए, उसे कैंसिल कर देना चाहिए। उसी जगह पे दूसरी पाइल, मतलब उसको छोड़ के उस जगह को वहाँ पे दूसरी पाइल मार देना चाहिए। वो एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब पाइल एक्सेंट्रिसिटी 50 mm अलाउेबल है। तो वही गाइस यहाँ पे दिया गया है कि मैक्सिमम परमिसिबल इज़ 50 mm। फिर पाइल टेस्ट में 2 टाइप के टेस्ट आते हैं, पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट और डायनामिक लोड टेस्ट। इंटीग्रिटी में हम कंक्रीट की क्वालिटी वगैरह देखते हैं, अंदर रिइंफोर्समेंट की क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं, मतलब कंक्रीट अंदर से कहीं क्रैक तो नहीं हुआ है, कैविटीज़ तो नहीं है, तो वो पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट में पता चल जाता है। तो पाइल इंटीग्रिटी टेस्ट जो होता है वो हमें सारे पाइल्स पे करना होता है। अगर आपके पास 100 पाइल है तो 100 पाइल्स के ऊपर करना पड़ेगा आपको। फिर डायनामिक लोड टेस्ट, इट शुड बी कंडक्टेड ऑन 1.5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पाइल्स। तो नॉर्मली यही क्राइटेरिया होता है सारे कंसल्टेंट्स का, आरसीसी कंसल्टेंट जो होता है। तो 1.5% के हिसाब से अगर आपकी 100 पाइल्स है तो आपको एटलीस्ट 2 पाइल के ऊपर आपको डायनामिक लोड टेस्ट करना पड़ेगा। फिर गाइज अभी आपको पूरा स्टेप पता चल गया है कि आप बोरिंग कब करना है, कैसे करना है, क्या लेंथ पे रुकना है, कौन सा स्टील देना है, कौन सा कंक्रीट देना है, और क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। अब पाइल आपकी कास्ट हो गई है और अभी आपको पाइल कैप बनाना है। अब पाइल कैप बनाने से पहले आपको कुछ तो पोर्शन होगा जो पाइल का ऊपर से तोड़ना पड़ेगा, जिसमें बैड कंक्रीट होता है। मतलब जब आप पाइल के अंदर कंक्रीट पोर करना चालू करते हैं तो नीचे से जो कंक्रीट ऊपर आता है उसके अंदर कुछ कंटामिनेंट्स वगैरह होते हैं, तो उससे आपको ब्रेक करना पड़ता है। तो उसका भी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। मिनिमम ब्रेकिंग इज़ 1 टाइम्स डी, यानी अगर 260 mm की पाइल है
तो 260 हमको ब्रेक करना है और 750 विच एवर इज ग्रेटर। मतलब अगर आपका पाइल कैप का टॉप, सपोज ये पाइल कैप का टॉप है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल है आपका, तो यहाँ से आपको 750 एटलीस्ट नीचे आना है और तभी उसके ऊपर आप पाइल कैप बना सकते हो। या अगर साइड का रिक्वायरमेंट है कि आपका जो पाइल कैप का टॉप है एट अ सर्टेन लेवल आना चाहिए, तो आपको उस लेवल तक के तोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। वरना अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको एटलीस्ट 750 ऊपर से पाइल को तोड़ना पड़ता है। सो अभी आपने पाइल वगैरह तोड़ दिया, ऊपर से रीइंफोर्समेंट एक्सपोज कर दिया, यानी इस तरह से रीइंफोर्समेंट वही बाहर दिख रहा है अभी, ठीक है। अभी पाइल कैप की डिटेल्स देख लेते हैं। तो वो दिया है इस शेड्यूल में। तो पाइल कैप नंबर्स दिए गए यहाँ पे PP1 PP2 यही सारे थे यहाँ पे जो थे, PP1 PP2 PP3। सो PP1 का कॉलम नंबर भी दिया गया है, उसकी साइज़ दी गई है कॉलम की। फिर डायमेंशन आपको प्लान से मिल जाएंगे इस तरह से। उसकी डेप्थ 1200, तो ये होगी डेप्थ पाइल कैप की यहाँ से लेके यहाँ तक। तो साइड पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो पाइल कैप का बॉटम लेवल है वहाँ तक के आपको ब्रेकिंग करके ले लेना चाहिए और वहाँ तक के एक्सकेवेट कर देना चाहिए मट्टी को। तो आप कैसे निकालोगे? सपोज आपका पाइल कैप का टॉप लेवल सपोज यहाँ पर दिया गया है कि 98.55 है, तो माइनस अगर समझो आपकी डेप्थ है 1.2 मीटर्स, तो 98.5 है माइनस 1.2 माइनस ये PCC होगा 150 mm का, तो 0.15 वहाँ से माइनस कर दोगे आप, तो एक सर्टेन लेवल यहाँ पे आपको मिलेगा। सो वो होता है आपका पाइल कट ऑफ लेवल। फिर रीइंफोर्समेंट दिए गए, बॉटम भी मैश बनने वाला है यहाँ पर। ये टॉप बार इस तरह से आ जाएगा और ये बॉटम बार इस तरह से आएगा। तो बॉटम अलॉन्ग B अलॉन्ग L, मतलब अलॉन्ग द ब्रेड्थ अलॉन्ग द लेंथ। तो 16 mm के बार थे 125 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। उसी तरह टॉप बार के लिए भी दिया गया उन्होंने 12 mm का बार 125 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। और साइड फेस मतलब जो साइड यहाँ पर आएंगे, ये आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक और ये दूसरा, तो डैट इज़ 8 mm, सॉरी 8 बार देना है आपको 10 mm के। तो यही कुछ होता है पाइल कैप के ड्राइंग में। सो बेसिकली आपको स्टार्ट करना है बोरिंग करने से। बोरिंग करने के बाद में आपको क्लीन कर लेना चाहिए पूरी तरह से पाइल को, रिइंफोर्समेंट के अंदर डालना है, ग्राउट करना है, कंक्रीट करना है जो भी। फिर पाइल कैप को रिक्वायर्ड लेवल जो होगा वहाँ तक के पाइल को जो रिक्वायर्ड लेवल होगा आपका वहाँ तक के ब्रेक करना है। फिर आपको PCC करना है और उसके ऊपर आपको पाइल कैप कास्ट कर देना चाहिए एज़ पर द डिटेल। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।